गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा, संघ इकाइनोडर्मिटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकाइनोडर्मिटा? देखिए बेटा, इकाइनोज प्लस डर्मिटोज। द टर्म इकाइनोडर्मिटा इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड, इकाइनोज एंड डर्मेटोज। इकाइनोज मीन्स स्पाइन, spiny, and dermatose, derm, it means skin, spiny skin. The members of this phylum have spiny skin around the body surface. इस संघ में जितनी भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का जो शरीर है वो कटीली त्वचा होती है, यानी जो त्वचा है वो कांटों से ढकी रहती है। ये कहना चाहिए कि चारों तरफ का जो शरीर का जो आवरण है वो एक सुरक्षात्मक कटीली त्वचा से घिरा होता है, जिससे इनको बचाव होता है। इसीलिए इस फाइलम के जो जीव हैं सभी कांटे वाले होते हैं और नाम रखा गया इकाइनोडर्मिटा। जनरल कैरेक्टर्स इसका वो फर्स्ट में वही आ रहा है कि जो स्पाइन होते हैं एक्चुअल में ये स्केलेटन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन होते हैं, यानी जो कांटे होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और बाह्य कंकाल के रूप में पाए जाते हैं। स्पाइनी स्किन, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। नंबर 2, they are mainly found in a marine water. ओनली वन स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर में मिलती है, वो भी प्रेजेंट में पता चला है। मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। सभी जीव जो समुद्री लवणीय जल में ही पाए जाते हैं और ये अकेले अकेले मिलेंगे, ये समूह में कभी नहीं मिलते। सॉलिटरी, एकल, अकेले मिलेंगे, स्वतंत्र फ्री फॉर्म में मिलेंगे। और कुछ तो ऐसे एनिमल हैं जो फिक्स रहते हैं, यानी किसी भी चट्टान से आजीवन चिपके रहते हैं। दूर से देखने पे लगेगा कोई समुद्री पौधा है, मतलब सी प्लांट है, सी प्लांट लाइक दिखते हैं ये, क्योंकि अटैच होते हैं। एडियंटम जो ऐसा है वो सारे जीवन भर किसी चट्टान से चिपका ही रहता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो भुजाएं होती है, आर्म होती है 5 एंड इट्स मल्टीपल होती हैं। भुजाएं 5, 10, 15, 20 यानी 5 के गुणन में ही भुजाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको मुख्य रूप से स्टार लाइक एनिमल्स भी बोला जाता है। मोस्टली एनिमल्स स्टार लाइक ही इसमें होते हैं और स्वतंत्र तैरते हैं, क्योंकि अगर फ्री हैं तो ये क्या है? फ्री स्विमिंग वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है कि नहीं? और नेक्स्ट है वही ट्रिप्लोब्लास्टिक बट रेडियल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल एंड यूसिलोमेट। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और अरीय सममिति होती है। केंद्रीय अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। कई बार रेडियल के साथ साथ बाई रेडियल भी होते हैं। तो बाई रेडियल में आपको बता दो कैसे सिमेट्री होती है। देखो, रेडियल तो मैंने स्टारफिश में आपको बताई थी, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस से उसको डिवाइड करें किसी लाइन से तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रल से कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो इसको अपर एंड लोअर सरफेस बीच में से काट दें, जैसे रोटी होती है तो रोटी के ऊपर का और नीचे के दोनों परतों को अलग कर सकते हैं ना बीच में से, तो भी तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। और अगर बीच में से कटेंगे तो आधी आधी रोटी होगी। तो है तो लेफ्ट राइट वाला या कोई सा भी राउंड सरफेस में स्फेरिकल है तो आधा आधा पार्ट हो गया, तब तो हो गई रेडियल। अगर बीच में से इसको काट करके 2 बराबर भागों में, आप इसी को देख लो, हाथ है, इसको अगर अपन ऐसे काटेंगे 2 आएंगी। अब हाथ तो ऐसा अगर मान लो यहाँ होता तो अपन कैसे करते? यहाँ से बीच में से कट करते, इसको इस प्रकार से कट करें, ये सेंट्रल एक्सिस है, और यहाँ से इसको कट करें बीच में से, तो 2.5 एंड 2.5, तब तो क्या है? ये रेडियल। और अगर मान लीजिए अपन इसको ऐसे अलग कर दें तो ये बाइरेडियल भी हो जाता है, तो ये बाइरेडियल सिमेट्रिकल भी होती है। इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि हायर फाइला है तो हायर फाइला में जो ऑर्गन होते हैं कंबाइन होकर के सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड द मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्मिटा।
फोर्थ कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, यानी कंप्लीट होता है, ठीक है ना, फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड। माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस एंड एनस, एनस प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस। तो माउथ प्रेजेंट जिस सरफेस पर होता है उसको तो बोलते हैं ओरल, और जिस पर एनस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एबोरल। तो इन प्राणियों में पूर्ण पाचन तंत्र होता है, और पूर्ण पाचन तंत्र के साथ साथ जो मुख होता है वो निचली सतह पर उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं उपमुख तल, मुख तल। और जिधर गुदा होती है, ऊपर की तरफ गुदा होती है, भोजन को निकालने का ऊपर की सतह से गया था, उसको बोलते हैं उपमुख तल। एक तो मुख तल और एक गुदीय तल, यानी ऊपर नीचे दोनों सरफेसों में ये स्पष्ट रूप से विभाजित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टर्स है वो है इसमें जल संवहन तंत्र का पाया जाना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है, और ये जल संवहन तंत्र जो होता है इट इज हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। जल संवहन तंत्र जो है श्वसन में सहायता तो करता है, साथ में गमन में भी सहायता करता है। और इसमें जो गमनांग होते हैं इसी में आ जाएगा गमन अंग, नाल, पाद, ट्यूब फीट होते हैं। जो बर्फ नहीं बेचते गांवों में, देखिए इस प्रकार से ऐसे ट्यूब फीट होते हैं, एम्पुला और इसका स्टाल्क और ये माउथ। तो आगे हायर क्लास में तुम देखोगे तो ये ट्यूब फीट है। तो ये पूरे आर्म जो होती हैं तारा मछली की, पूरी आर्म की लंबाई में फैले रहते हैं, और पानी भर जाता है तब तो ये एक स्थान से ऐसे करके हट जाते हैं, और फिर पानी जब इसमें से निकल जाता है तो ये सरफेस से ऐसे चिपक जाते हैं, चाहे कितना ही खींच लो अलग नहीं हटेंगे। तो ये वाटर वेस्कुलर, वाटर के अंदर एंटर होगा तो ये फूल जाएंगे, और निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएंगे। तो श्रिंक एंड स्वेलिंग मेथड से इनमें लोकोमोशन होता है। The members of phylum Echinodermates have not excretory system and blood circulatory system, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है कंप्लीटली एब्सेंट होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का इसमें पूर्णतया अभाव होता है, नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बाई ट्यूब फीट, ये ट्यूब फीट है इसके द्वारा रेस्पिरेशन भी होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में हेल्प तो करता ही करता है, और साथ में इनमें गिल्स और श्वसन वृक्ष भी पाया जाता है। यानी रेस्पिरेशन जो होता है बाई गिल्स, बाई ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्री। तो जब डिसेक्शन करते हैं अपन इनका तो उसमें जैसे अपना ट्री नहीं होता, ट्री वृक्ष, तो ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो उस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर की वजह से उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। इनके बॉडी के अंदर ऐसे ब्रांचिंग फॉर्म में पाया जाता है। तो ये अलग अलग जीवों में, अब अपन फाइलम काइंडरमेटा पढ़े तो फाइलम काइंडरमेटा को तो कई क्लासों में, 5 क्लासों में डिवाइड किया। उन क्लासों में कितने सारे एनिमल्स है, यहाँ सभी जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको कंबाइंडली उनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो हम सभी पूरे फाइलम के मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। सभी के बारे में बताना पड़ता है, पूरे फाइलम के बारे में। तो ये नहीं है कि
एक ही एनिमल्स में तीनों स्ट्रक्चर के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। अलग अलग प्राणियों में श्वसन अंग अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। नर और मादा प्राणी इसमें बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, आसानी से उनको पहचाना जा सकता है। मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, इट मीन्स यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, क्लियरली होगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्टली होता है। और फ्री लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं और मेनी लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, कई लार्वा इसके होती हैं। तो नर मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है, निषेचन बाह्य होता है क्योंकि अंडाणु शुक्राणु जल में छोड़ दिए जाते हैं, यानी स्पर्म एंड ओवा रिलीज इनटू द वाटर एंड इन वाटर दे आर फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो फ्यूज होते हैं। तो वाटर में फ्यूज हो रहे हैं, आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी हो रहे हैं, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब अंडाणुओं और शुक्राणुओं का संयोजन मादा शरीर के बाहर होता है तो ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब जब निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, युग्मनज, फिर परिवर्धन होगा। तो परिवर्धन के समय क्या बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, अलग अलग क्लास, अलग अलग जो वर्ग है उसमें वेरियस लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, अलग अलग भिन्न भिन्न लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इसलिए जो परिवर्धन कैसा है? अप्रत्यक्ष, इट मीन्स विभिन्न लार्वा अवस्थाओं से होता हुआ परिवर्धन होता है। अब इसके अपन एग्जाम्पल जान लेते हैं। बड़े ही रोचक उदाहरण इसके एस्टीरियाज, एस्टीरियाज इसको बोलते हैं स्टारफिश। नंबर 2 इसमें इकाइनस, इकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया समुद्री खीरा, खाने वाला नहीं है, हम ही को खा जाएगा। समुद्री खीरा खाने का खीरा नहीं है, जंतु का नाम है समुद्री खीरा। अर्चिन बड़ी सुंदर, देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं। और स्टारफिशेस का मेन हो गया। और पेंटासिरॉस, सी पेंटागन, एटसेट्रा। और भी ब्रिटल स्टार भी है। तो ये अलग अलग प्रकार के इसमें एग्जाम्पल हैं। इसके डायग्राम हम भेजेंगे तो देखना, बहुत ही विचित्र और अच्छे होते हैं। अब इसके बाद अपन आप ले लेते हैं अपन फाइलम हेमिकोर्डेटा, न्यू फाइलम। हेमिकोर्डेटा। अब इसमें डायरेक्ट कैरेक्टर चलेंगे। इस संघ के जो प्राणी होते हैं कृमि के समान होते हैं, लंबे। इस प्रकार के कृमि के समान प्राणी होते हैं। ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में सम्मिलित इनको किया गया। आधे लक्षण कॉर्डेटा और आधे लक्षण नॉन कॉर्डेटा से मिलते थे। लेकिन अब ये जो पढ़ा रहे ये क्या प्रोटोकॉर्डेटा है, यानी सॉरी इसको क्या है नॉन कॉर्डेटा में सम्मिलित कर लिया गया। बाकी के दो जीवों को कॉर्डेटा। क्लास लगेगी जब इसके बारे में डिटेल से समझाया जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत डिटेल है और रोचक भी लगेगा। तो हेमिकोर्डेटा में क्या है, कृमि के समान जो प्राणी है वो इसके अंदर आते हैं। वर्म लाइक एनिमल्स आर इंक्लूड इन दिस फाइलम हेमिकोर्डेटा। दे आर आल्सो bilateral symmetrical, triploblastic, eucoelomate and organ system grade of body organization, यानी similar to the echinodermates। इनका शरीर बेलनाकार होता है, देख रहे हैं, लंबा है, बेलन के समान होता ही है।
सुंड, कॉलर और धड़ में विभाजित रहता है। सुंड, बॉडी डिवाइडेड इनटू मेन 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। यानी कि सुंड, कॉलर और धड़ 3 भागों में विभाजित रहता है। सुंड ग्रंथि पाई जाती है, यानी प्रोबोसिस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप, यानी ब्लड फ्लो इन वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स। जो रुधिर होता है बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। धमनियों से राहों यानी बंद नलिकाओं में रुधिर बहता है। और जब ये शरीर देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? यू शेप है, तो इनकी बॉडी यू शेप है, तो ये यू आकार के बिल में रहते हैं। कैसे? यू आकार के बिल में। इनका जो बिल होगा वो भी कैसा होगा? यू आकार का होगा। तो इसके अंदर ये इजीली फिट हो जाती है। ऐसा इनका क्या रहता है? बिल। इनका जो बोरो होता है वो यू शेप्ड बोरो। दे लिव इन यू शेप्ड बरो। मेल एंड फीमेल सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट कॉल्ड टोर्नेरिया। इनका जो लार्वा होता है टोर्नेरिया। नर मादा अलग होते हैं, निश्चित में भाई होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वा अवस्थाओं से होता है। लार्वा अवस्था को नाम दिया गया टर्नेरिया। टोर्नेरिया लार्वा में पाया जाता है। तो ये बहुत ही छोटा फाइलम है, वेरी लिटिल फाइला है, और बहुत कम जीव जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दूं, Melanoglossus, Saccoglossus। तो 2 एग्जाम्पल दिएंगे, Melanoglossus एंड Saccoglossus। तो ये छोटा सा फाइलम आपका ये भी फिनिश है। आपको बहुत छोटा है, इसके बारे में इतना ही काफी है आपके लिए।